Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the chapter Cell Fundamental Unit of Life. आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, ऐसा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिससे आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। तो सबसे पहले तो सेल की डेफिनेशन पहले देखते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, सेल को हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स किस टाइप से? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सो इसकी एक क्या डेफिनेशन हो सकती है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी क्या हो सकती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स इट मीन्स जैसे कि हमारा घर ईंट से बनता है, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनती है। आई होप समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। क्या? हमारा घर, हमारी बिल्डिंग किससे बनती है? ब्लॉक से बनती है, ईंट से बनती है, ठीक है, वो इसकी एक बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी बनती है सेल से। हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज सेल। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जिन्हें यूनिसेल्युलर कहते हैं। बाकी जो कि अदर्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। इट मीन्स जिनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बनेंगे उनको यूनिसेल्युलर कहेंगे, वाइल अदर मतलब मोर देन वन सेल। It means living organisms made of more than one cell are considered as multicellular organisms. अगर कोई टॉपिक छूट जाता है इस चैप्टर में तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और पॉइंट दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू व्यू हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस अप टू 1000x। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जब हमें नॉर्मल चीज़ें देखनी होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हाँ, हालांकि हम वो चीज़ देखते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, बट एक और चीज़ क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें उससे भी ज़्यादा दूर की चीज़ देखनी हो, जैसे कि हमें जब सेल देखने हो तब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा हमें व्यू लेना हो, ज़्यादा मैग्नीफाइंड हमें व्यू लेना हो, हाईली मैग्नीफाइंड जो इमेजेस होती है उन्हें देखना हो, अप टू 1000x, तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे नोट्स स्टार्ट होते हैं। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट, the compartment that Robert Hooke observed in slice of cork was actually the cell walls of dead plant. They were not really living cells. इससे क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ से कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो एक्चुअली सेल नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी जाती है, क्योंकि वो सेल्स थे बट दे आर नॉट लिविंग सेल्स, दे आर डेड सेल्स, ठीक है। डेड प्लांट के सेल्स थे, तो डेड सेल्स थे वो। कहाँ ऑब्जर्व किया इन्होंने? स्लाइस ऑफ कॉक, मतलब कि पेड़ की छाल में। जो पेड़ की छाल होती है ना, जो ऊपर से उतरती है, उसमें रॉबर्ट हुक ने ये चीज़ देखी थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हु डिस्कवर द फर्स्ट डेड प्लांट सेल, तो क्या आंसर में क्या होगा? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द फर्स्ट सेल वॉज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय एंटोनी वैन, ठीक है। तो जो हमारा लिविंग सेल था वो एक्चुअली में
एंटोनी वैन ने ऑब्जर्व किया था? डेड प्लांट सेल रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल एंटोनी वैन ने। उन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड minute mobile animal like bodies and named them animalcules। देखो उन्होंने क्या किया, पोंड का वाटर लिया, उसकी एक ड्रॉप ली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मोबाइल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, बॉडीज, और जिनको उन्होंने क्या नेम दिया, एनिमलक्यूल्स। ठीक है, These animalcules were actually protozoa unicellular organism। जो उन्होंने animalcules देखे, देखो उन्होंने animalcules नाम दिया, लेकिन एक्चुअली में वो एक प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ, what are the protozoa? They are unicellular organisms। It means they are made of only one cell। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल्स देखते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। अब सेल्स के बारे में बात की है तो इस सेल्स के फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जो सब्सटेंस का आना जाना होता है, वो कौन परमिट करता है, मतलब अलो या डने कौन करता है? सेल्स। ठीक है, दे फैसिलिटेट ग्रोथ, हेल्प इन प्रोडक्शन, प्रोवाइड एनर्जी। वो हमें ग्रोथ मतलब ग्रोथ की फैसिलिटी देते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, अपनी जैसे स्पीसीज़ को रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, दिस अलाउज द सर्कुलर वेट, सॉरी, it is in shape of circular and binuclear। I will show you the image also। इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। This allows cell to bend and squeeze through narrow capillaries and transport oxygen। क्या allow करता है ये सेल? बेंड, स्क्वीज। देखो ये जो सेल है, अब हमारी बॉडी है उसमें सेल्स है, कुछ सेल्स किसी चीज़ में हेल्प करता है, कुछ किसी चीज़ में। तो हमें बेंड होने के लिए कौन सा सेल हेल्प करता है? ह्यूमन रेड ब्लड सेल, थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, बेंड होने में हेल्प कर रहा है, स्क्वीज में हेल्प कर रहा है। अब ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें भी हमें ह्यूमन रेड ब्लड सेल हेल्प करता है। After that, wait, I have to move the direction. Now, nerve cells conduct impulses from distant parts of body to brain and spinal cord and vice versa। Nerve cells have specialized ends in order to transmit nerve signals from one nerve to another। नर्व सेल का काम क्या होता है? सिग्नल पहुंचाना, एक नर्व से दूसरी नर्व तक सिग्नल कौन पहुंचाता है? नर्व सेल्स। ठीक है, स्पाइनल कोड और ब्रेन तक जितने भी जो सिग्नल्स होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट होता है, नर्व सेल्स करता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और भी डिफरेंट पार्ट्स में। नर्व सेल्स है स्पेशलाइज्ड एंड्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट। इनके एक स्पेशलाइज्ड एंड होती है जिसके थ्रू ये एक दूसरे नर्व सेल से अटैच होते हैं। एक नर्व सेल फिर वो दूसरी नर्व सेल से अटैच होगा। इसकी भी इमेज मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होता है? लॉन्ग एंड स्ट्रेची इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लॉन्ग लंबे होते हैं, स्ट्रेची होते हैं, इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट के ऑर्डर में। ठीक है, एंड रिलैक्स सेल होते हैं आराम से। ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा इनका काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। amoeba like movement with pseudopodia that can squeeze through capillary walls। amoeba, it means amoeba like movement। देखो अमीबा की तरह जो मूवमेंट होता है, pseudopodia क्या होती है? जिसके थ्रू अमीबा अपने अंदर फूड एंटर करता है, तो उसकी तरह मूवमेंट होता है वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, दैट कैन स्क्वीज थ्रू, जो कि देखो अमीबा अपने pseudopodia से करता है और वाइट ब्लड सेल अपने कैपिलरी वॉल से करते हैं। ठीक है,
अब है गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन स्टोमेटा ऑफ लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा देखो लीव्स में, देखो डोंट गो ऑन ड्राइंग, सपोज दिस इज अ लीफ, ठीक है, here we have a very teeny pores like this. They are not visible but there are. So the tiny pores that present in leaves called stomata. तो क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है लीव्स में, वो स्टोमेटल पोर, जो पोर्स है ना, इनकी ओपनिंग और क्लोजनिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब सबसे पहले तो हम सारे सेल्स की इमेज देख लेते हैं, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया वाले पैरा से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ आ गई इमेजेस। अब जो फर्स्ट इमेज है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? आपको यहाँ कुछ सेल्स दिख रहे हैं लाइक टैबलेट्स। तो इन सेल्स को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो ये इमेज है, ये कौन से सेल की है? ये है नर्व सेल। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि उनके एक स्पेशलाइज्ड एंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं एक बार इमेज को। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो इनके एंड्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ नर्व सेल, देन एंड हुआ इधर, ठीक है, और उसके बाद दूसरे से ये अटैच हो गया, ठीक है। तो इनके कुछ इस तरीके के एंड होते हैं। अब है मसल सेल्स, जो कि हमारे मसल्स में मिलते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर इन रेस्ट पोजिशन इन कॉन्टैक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में हमें हेल्प करते हैं। अब देखो ये वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो होते ये ब्लड में ही है, बट एक्चुअली में क्या होता है, ब्लड का कलर वाइट होता है, जिसकी वजह से ब्लड में क्या होता है, WBC और RBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो एक्चुअली द कलर ऑफ ब्लड वाज वाइट, सो वाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट ब्लड सेल्स की इमेजेस। देखो ये सेल, here we can see, I think these are the nucleus, okay, according to me, I'm not sure but these are the nucleus। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल कहाँ होता है, स्टोमेटा में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखो यहाँ पे हम कुछ शेप देख पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से होता होगा ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, स्टोमेटल पोर की, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला पैरा था ना, अब पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। Mitochondria is known as powerhouse of the cell. In simple terms, mitochondria utilize oxygen and glucose and produce energy to the power of cell. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। Mitochondria is known as powerhouse of the cell. Simple terms में अगर हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, मतलब यूटिलाइज द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को एक तरीके से ये यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज को भी, और इससे क्या होता है, इनके यूटिलाइजेशन के बाद ये हमारी एनर्जी, मतलब कि हमारी जो सेल्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको पावर, एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमारे सेल्स में पावर रहे। स्पेशली टिनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर कुछ टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये भी टाइप है सेल का, इन दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती है,
कैसी, कुछ टाइप की जेली लाइक साइटोप्लाज्म एंड सेवरल राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम और साइटोप्लाज्म एक टाइप का सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन अ यूकैरियोटिक सेल अलाउ इट टू compartmentalize its functions unlike a prokaryotic cell। मेम्ब्रेन बाउंड, जिन ऑर्गेन्स में मेम्ब्रेन होती है इन अ यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें क्या होता है कि वो उसके जो फंक्शंस है उसको अलाउ, मतलब कि कुछ उसके अंदर अगर एंटर कर रहा है तो उसको अलाउ करना है या नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा अनलाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की तरह नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, ठीक है। प्लांट सेल रिजिड एंड रेगुलर इन शेप बिकॉज ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जिसकी वजह से एक इसकी रेगुलर शेप होती है, रिजिड। देखो इसकी प्लांट सेल की ना कुछ इस तरीके की होती है शेप, ठीक है, एक रेगुलर शेप होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, मतलब लैक ऑफ सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं एंड हैव अ हेजी बाउंड्री। फ्लेक्सिबल, हेजी बाउंड्री मतलब इरेगुलर इन शेप। सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं प्लांट सेल आर रिजिड एंड रेगुलर इन शेप, एनिमल सेल आर नॉट रेगुलर इन शेप, दे आर इरेगुलर इन शेप। यहाँ इसका न्यूक्लियस, यहाँ इसका न्यूक्लियस, ठीक है। Plant cells have a large centrally placed vacuole that pushes the nucleus towards the side। Plant cell में एक large मतलब एक वैक्यूल होता है, एक सेल ऑर्गेनेली जो कि न्यूक्लियस को साइड में पुश करता है। ये देखो यहाँ इमेज में आप देखो न्यूक्लियस कहाँ है, साइड में पुश हो गया, वाई, बिकॉज ऑफ वैक्यूल, ठीक है। एनिमल सेल लैक ये तो हो गया। इन एनिमल सेल देर आर सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, द न्यूक्लियस इज मोर और लेस सेंट्रली प्लेस्ड। वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, द न्यूक्लियस इज मोर, न्यूक्लियस ज़्यादा और लेस सेंट्रली प्लेस्ड। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। देखो ये इसकी कुछ इस तरीके की शेप है, यहाँ न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में कुछ इस तरीके की शेप थी, न्यूक्लियस इधर था, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स। सेल ऑर्गेनेलीज जो कि प्लांट सेल में ज़्यादातर हमें मिलते ही हैं। लीव्स एंड स्टेम्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग सोलर लाइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो सोलर सिस्टम मतलब कि जो सोलर लाइट होती है उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है। इट इज़ ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस फूड। क्यों होता है ये, ताकि प्लांट फूड को प्रोड्यूस कर सके। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे ना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है, फिर यहाँ यूकैरियोटिक सेल है और फिर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी जो हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, प्लांट सेल जो भी हम पढ़ के आए हैं, और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल, तो उसकी ये इमेज है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये प्लांट है, इसमें क्या हुआ, ये प्लांट एक सेल है, आप लीव्स ले लो उसमें आपको दिख जाएगा। प्लांट सेल है, देखो जो बाउंड्री है दैट इज़ नोन एज सेल वॉल, उसके अंदर, इसके भी अंदर इसको और ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो हमें क्या दिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना इधर, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Plastids are membrane-bound organelles exclusively present in plant cell. In addition to chloroplast, plant cell also contains chromoplast and leucoplast.
Chromoplasts are colored plastids while leucoplasts are colorless plastids, or we can say they are white in color. प्लास्टिड क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब इनके बाउंड्री पर मेम्ब्रेन होती है जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल में होती है. क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट देखें तो एक तरीके से प्लांट सेल में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी होता है. क्लोरोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होते हैं, मतलब वाइट होते हैं. उसके बाद है सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन, यहाँ पे एनिमल सेल आएगा. ये जो प्लांट सेल है ना, इसको कट करके यहाँ एनिमल आएगा. एनिमल सेल कंटेन सेंट्रोसोम्स, इसमें सेंट्रोसोम्स होते हैं. सेंट्रोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स दैट मेड ऑफ two barrel shaped centrioles and play an important role in cell divisions and animal cells. इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में हमारी हेल्प करते हैं. एनिमल सेल्स में सेल डिवीज़न होता है जिसमें कौन हेल्प करता है? सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स. ठीक है, आप देखो इसकी इमेज भी साथ साथ देखते जाएंगे. देखो, हाँ, ये है प्लास्टिड, मेम्ब्रेन बाउंड दिख रही है आपको? रुको, प्लास्टिड, देखो ये है मेम्ब्रेन बाउंड जो कि कहाँ होती है? P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट सेल. ठीक है, ये है जो हमारी इमेज थी. देखो थोड़ी प्रिंट करनी पड़ेगी बट ऐसे देख लेते हैं. दिस इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम के अंदर मिलते हैं हमें क्या? देखो, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स होता है, और अगर उसको भी और गहराई से हम देखें तो हमें क्या दिखेगा? कुछ इस तरीके का बल्क दिखेगा. बल्क ऑफ स्टिक्स कह सकते हो. ठीक है, एनिमल सेल में हमें दिखते हैं सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल्स होते हैं. सेंट्रियोल्स को अगर हम और ज़्यादा गहराई से देखें तो क्या होता है? ये कुछ बल्क टाइप का होता है इधर. ठीक है, बल्क ऑफ स्टिक्स कह सकते हैं. अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि हम पीछे छोड़ाए हैं. वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो इमेजेस पहले आ गई थी जबकि हमें दूसरा टॉपिक कंप्लीट करना था. तो अभी हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया हमने. उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, इनको भी हम कवर करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो से. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल में सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.